नमस्कार दोस्तों, मैं नितिन कुमार, सहायक अनुभाग अधिकारी पीएमश्री केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 1 जेआरसी बरेली लखनऊ संभाग से। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि मेरे द्वारा भी हाल ही में एक वीडियो जारी किया गया है कि वीवीएन का जो मिलान है बैलेंसेज का, लेजर्स का या उनके ग्रुप्स का हमें किस तरीके से करना है शेड्यूल 2 में मैनुअल एनुअल अकाउंट से, और कोई करेक्शन है तो उसको हमें करेक्शन को करना है। प्रोविजंस अगर हमारे मैनुअल एनुअल अकाउंट में ऐड हो गए हैं लेकिन टैली में नहीं है तो उनको हमें प्रोविजंस को हमने एंट्री करना, ताकि हमारे जो हेड्स हैं वो जो भी ग्रुप्स हैं एकेडमिक एडमिनिस्ट्रेटिव वो हमारे मैच हो जाए। और लास्ट में जो हमें एक एंट्री करनी थी 1 अप्रैल 2024 को, वो एंट्री करनी है। और लास्ट में जो हमारा रिमेनिंग बैलेंस है उसको हमें डेजिग्नेटेड ईयर मार्क फंड में हमें ट्रांसफ़र कर देना है। और बैलेंस शीट भी मेरे द्वारा आप लोगों को दिखाया गया था। अभी इसमें एक चीज़ हो रहा है, जो हमारी रिपोर्ट जनरेट हो रही है एनुअल अकाउंट की, वो जब हमारे दोनों टैली की दोनों कंपनियों में हमारी एंट्रियां करेक्ट हो जाएगी, वो रिपोर्ट हमें तब शो होगी। और वो रिपोर्ट हमें शो कब होगी? वो आफ्टर जब भी हम उसका मॉडिफिकेशन कर देंगे, जब भी हम वो कंप्लीट कर देंगे, एंट्री अपनी सारी कंप्लीट एज पर मैनुअल एनुअल अकाउंट कर देंगे, वो उसके 24 घंटे के बाद वो वहाँ पर अपडेट होगा। अगर वो अपडेट नहीं होता है तो आप एक बार टेली हेल्प डेस्क पे ईमेल कर सकते हैं, या टेली हेल्प डेस्क को बाय कॉल भी आप बता सकते हैं कि ये अभी अपडेट नहीं हुआ है, तो वो आपकी इसमें सहायता करेंगे। तो दोस्तों, इसी संबंध में मैं अब एक और वीडियो लेकर के आया हूँ कि स्कूल फंड की हम जो मिलान है वो हम किस तरीके से करेंगे। इस संबंध में ये वीडियो लेकर के आया हूँ। हम पीएमसीडी की एंट्री किस तरीके से करेंगे, एटीएल की एंट्री किस तरीके से करेंगे, स्किल हब की एंट्री किस तरीके से करेंगे, तो इसको मैं लेकर के आया हूँ। और इसमें भी मैंने कुछ चीज़ें नोट की हैं जो कि हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। जैसे कि स्कूल फंड में हमें सबसे पहले क्या करना है, जो हमारी कंपनी है, कंपनी को हमें लॉगिन कर लेना है। मैंने जैसा कि आपको पिछली वीडियो में बताया था कि मैंने जो एनुअल अकाउंट है जम्मू वालों से ये मंगवाया था कि ताकि लोगों को एक फ्रेश एंट्री से मैं समझा सकूं। समझाने का मतलब मेरा ये नहीं है कि मेरे को आप लोगों में मतलब को मेरे से ज़्यादा अच्छी नॉलेज है, बस ये है कि मतलब एक तरीके से मतलब लोगों का थोड़ा सा समझ में आ जाए कि किस तरीके से हमें काम करना है टैली में एनुअल अकाउंट बनाते समय। तो जब मैंने ये लिया है एनुअल अकाउंट वहाँ का लॉगिन आईडी पासवर्ड लिया है, तो जो मतलब वहाँ के रीजनल ऑफिस में हमारे एक सर हैं, उनसे मैंने ये एनुअल अकाउंट और टैली के लॉगिन आईडी और पासवर्ड मैंने लिए हैं। सर का काफ़ी सहयोग रहा है, तो मैं सर को फिर दोबारा धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने यह मुझे लॉगिन आईडी पासवर्ड प्रोवाइड कराए हैं और मैनुअल एनुअल अकाउंट जो रीजनल ऑफिस से। हाँ, मेन चीज़ ये है दोस्तों, जो हमें रीजनल ऑफिस से मैनुअल एनुअल अकाउंट आफ्टर जो भी उसमें करेक्शन हुए हैं उसके बाद जो हमें रिसीव हुए हैं, उन्हीं के अकॉर्डिंग हमें टैली में मॉडिफिकेशन या जो भी अल्टरेशन या जिस हेड में हमें रीजनल ऑफिस ने कुछ फंड एडजस्ट किए हैं, मीन्स हमने इधर से एडजस्ट किया था, सपोज किसी को ईएमडी हमने पे कर दी थी लेकिन वो एडजस्ट नहीं हुई, हमने अपने एनुअल अकाउंट जमा करते समय कर दिया था लेकिन रीजनल ऑफिस से वो चीज़ें नहीं हुई हैं, कुछ एडवांसेज इस तरीके के हैं, तो वो फिर उसी के अकॉर्डिंग जो हमें रीजनल ऑफिस से एनुअल अकाउंट रिसीव हुए हैं उसके अकॉर्डिंग हमें एंट्रियाँ अपने एनुअल अकाउंट से टैली में हमें चेक करनी है। तो दोस्तों, इसी संबंध में एक और वीडियो जो मैं लेके आया हूँ कि स्कूल फंड में हमें किस तरीके से करना है। स्कूल फंड में हमें क्या करना होगा दोस्तों, सेम वही मैनुअल एनुअल अकाउंट मेरे पास है, खोला हुआ है मैंने, ये टैली है मेरे पास में। टैली को मैं लॉगिन करता हूँ, क्लाउड में लॉगिन हूँ, तो टैली का जो आईडी पासवर्ड मुझे सर ने वहाँ का प्रोवाइड कराया है वो मैं एंट्री करता हूँ। इसमें ये मुझे जो एनुअल अकाउंट मिला है कुछ एरर है इसमें,
अब लॉग आउट क्लोज करते हैं सेशन को, दोबारा इसको स्टार्ट करते हैं। सिलेक्ट कंपनी, सबसे पहले हम सर का जो मैनुअल एनुअल अकाउंट है उसको एक बार देख लेते हैं। जम्मू नंबर 2 ऐसा वीवीएन में हमारी एंट्रियाँ कंप्लीट हो गई थी। 1677 पासवर्ड एंटर करेंगे। ये हम लॉगिन कर गए हैं। साथ के साथ मैं वीवीएन की भी कंपनी यहाँ पर ओपन कर लेता हूँ, ताकि जब लास्ट में हम बैलेंस शीट चेक करें तो हमारा बैलेंस जो हमारा मैनुअल एनुअल अकाउंट है उससे हमारा मैच कर जाएगा। लेकिन जो हमें काम करना है ऐसा भी करना है, ऐसा को सिलेक्ट किया। अभी जो यहाँ पर रिसिप्ट पेमेंट अभी जैसे कि मैं सर का ये देख पा रहा हूँ एनुअल अकाउंट, तो इसमें मुझे जो मैंने इसका स्टडी किया है तो इसमें स्कूल फंड भी है, आरएनपी मैंने चेक किया है, इसमें एटीएल भी है, स्किल हब भी है और पीएमसीडी भी है। तो पहली बार मुझे ये एनुअल अकाउंट मिला है जिसमें तीनों जो स्पेसिफिक ग्रांट्स हैं एटीएल, स्किल हब और पीएमसीडी मिला है। तो इसमें मैं कोशिश करूँगा, श्योर नहीं कहता लेकिन कोशिश करूँगा कि इसके अकॉर्डिंग हमारी बैलेंस शीट मैच कर जाए। तो इसमें स्कूल फंड में हमें सबसे पहले क्या करना होगा, सबसे पहले बैलेंस शीट में हम जाएंगे, टैली वाली बैलेंस शीट में सबसे पहले तो हम यहाँ पर पीरियड चेंज कर लेते हैं। बैलेंस शीट में जाएंगे, कैपिटल अकाउंट। अभी यहाँ देख रहे होंगे दोस्तों आप, यहाँ पे एक्सेस ऑफ इनकम और एक्सपेंडिचर 19 लाख है और जो सर का यहाँ पर है ये 10 लाख है। ठीक है, मीन्स जो टैली की हमारी बैलेंस शीट है उसमें डिफरेंस है। अब हमें क्या करना होगा, जो इसका सबसे पहले हमें मैच करना होगा क्या, शेड्यूल 1। शेड्यूल 1 में हम एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद कैपिटल अकाउंट में बैलेंस शीट पे कैपिटल अकाउंट, कैपिटल कॉर्पस फंड शेड्यूल 1, फिर कैपिटल फंड एसएफ एंटर किया तो अभी यहाँ पर कोई भी एंट्री नहीं हुई है। नंबर 1, सबसे पहले हमारी जो एंट्रियाँ हैं हमें यहाँ पर जो भी इसकी रेस्पेक्टिव एंट्रीज है वो हमें यहाँ पर पास करनी होगी। जैसे कि जो हमने वीवीएन से हमने परचेज की है असेट्स, वो उसकी एंट्री पास करनी होगी। फिर उसके बाद जो हमारा स्पेसिफिक ग्रांट्स है, एटीएल की है, पीएमसीडी की है और हमारी स्किल हब की, वो एंट्रियाँ हमें यहाँ पर पास करनी होगी। तो इसके लिए मैं एस्केप करता हूँ और यहाँ से मैं बाहर आता हूँ। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, गेटवे ऑफ टैली पे आएंगे, अकाउंटिंग वाउचर में जाएंगे, F7 प्रेस करेंगे। जो हमने वीवीएन से असेट्स परचेज की है उसकी एंट्री हम यहाँ पर करेंगे। तो डेबिट हमें क्या करना होगा, खर्चा हमारा किस साइड में हो रहा है, जैसे कि सर का जो ट्रायल बैलेंस था उसको ओपन करेंगे वीवीएन वाला, या तो वहाँ से चेक कर सकते हैं, नहीं तो मैनुअल एनुअल अकाउंट है हमारे पास में, वहाँ से भी हम शेड्यूल 4B से हम चेक कर सकते हैं। मैं ट्रायल बैलेंस से इसको ले रहा हूँ। बाजू में इसको हम कर लेंगे इसके बराबर में। अब इसमें हमारी परचेज क्या क्या है, फर्नीचर फिक्सर, कंप्यूटर पेरिफेरल और अदर फिक्स्ड एसेट्स, 3 हेड्स में हमारी परचेज हुई है। तो यहाँ पर हम करेंगे फर्नीचर फिक्सर। फर्नीचर फिक्सर कौन सा, वीवीएन। एंटर किया, कितना हमारा इसमें एक्सपेंडिचर है, 477850। एंटर किया, फिर दोबारा एंटर करेंगे हम डेबिट। डेबिट करने के बाद हमें कंप्यूटर पेरिफेरल 207442, सॉरी यहाँ पे हम करेंगे कंप्यूटर पेरिफेरल। कंप्यूटर पेरिफेरल कौन सा, वीवीएन। कंप्यूटर और पेरिफेरल वीवीएन
207442 एंटर किया। फिर तीसरा परचेज है हमारा अदर फिक्स्ड असेट्स का, अदर फिक्स्ड असेट्स विवियन, तो ये कितना अमाउंट है हमारा 27100। अब जो इसको हमारा जो एक्यूमुलेट अमाउंट हो गया उसको हम कहाँ पे करेंगे, इसको CR करेंगे हम इसको, असेट्स क्रिएटेड आउट ऑफ विवियन RSCB NSCB, इसमें हमें करेंगे। और इस एंट्री को हम CR करने के बाद, इसको क्रेडिट करने के बाद एक्यूमुलेटेड अमाउंट को, इसको हम करेंगे असेट्स क्रिएटेड या परचेज्ड फ्रॉम विवियन, एंटर करके इस एंट्री आप सेव कर देंगे। अब इसको एस्केप करेंगे, एस्केप करने के बाद फिर दोबारा बैलेंस शीट में जाएंगे, बैलेंस शीट के बाद कैपिटल अकाउंट में जाएंगे, कैपिटल फंड में जाएंगे, और कैपिटल फंड में आप जाने के बाद जब देखेंगे तो जो हमारा ये मैनुअल एनुअल अकाउंट का शेड्यूल 1 है, तो यहाँ पे आप देखेंगे ओपनिंग बैलेंस और ये हमारा असेट्स क्रिएटेड आउट ऑफ विवियन फंड। एक एंट्री हमारी हो गई दोस्तों कंप्लीट, हमारा मीन्स शेड्यूल 1 की जो एंट्री है वो हमारी हो गई है कंप्लीट। अब क्या करना होगा, अब हमारी दूसरी एंट्री क्या है, जो भी हमारी स्पेसिफिक प्लान या CCA की ग्रांट है उससे जो भी हमने परचेज की है उसकी एंट्री है। तो टैली में जाएंगे, इसके लिए हम R&P स्पेसिफिक में जाएंगे, यहाँ पर। तो सबसे पहले हम क्या लेंगे, यहाँ पे NEP में कुछ नहीं है, सबसे पहले हम लेंगे ATL, एस्केप करेंगे। एस्केप करने के बाद गेटवे ऑफ टैली पे गए, गेटवे ऑफ टैली में जाने के बाद बैलेंस शीट में जाने के बाद जो भी हमारी स्पेसिफिक ग्रांट है वो सब हमारी लाइबिलिटीज है। तो एक बार हम लाइबिलिटीज़ में जा कर के देखेंगे, जो भी हमारा एक्सपेंडिचर है वो ये आएगा हमारा अदर करंट लाइबिलिटीज में। ये देखिए यहाँ पर जो मैं सर का ये देख पा रहा हूँ टैली में एंट्री, जो सर का ओपनिंग बैलेंस था ATL में 4,95,857। यहाँ पर ये सब ओपनिंग बैलेंस है, मीन्स पिछला जो अनयूटिलाइज CCA ग्रांट है ये इन दोनों हेड्स की मिल करके है। ये देखिए 641,946, ये शायद जो PMCD की लैब कंस्ट्रक्शन के लिए है वो अमाउंट है। और ये आई थिंक जो अमाउंट है ये भी हमारा ये स्किल हब के लिए है, ये वाला अमाउंट स्किल हब के लिए है। इसमें जो भी हमें अमाउंट रिसीव हुआ है, और ये जो सितंबर में हमें रिसीव्ड हुआ है और ये यहाँ पर मार्च में रिसीव हुआ है, ये अमाउंट है हमारा कौन सा, ये हमारा PMCD का अमाउंट है। सितंबर में जो हमें रिसीव हुआ है, देखिए PMCD के खाते में। ये अगस्त में जो रिसीव हुआ है ये कौन सा है 4,56,000, क्योंकि अकाउंट्स अलग अलग है तो हो सकता है कि 4,56,000 ये हमारा जो डेबिट हुआ है, कोई एक्सपेंडिचर हमारा डेबिट हुआ है इसमें। ये किस चीज़ का है, ये स्किल हब का है। 3 लाख जो है ये हमारा, ये किस चीज़ का है, ये ATL का है एक्सपेंडिचर। और जो सरकार ने सेलेक्ट किए हुए हैं PMCD के लिए PMCD का अकाउंट है, इस ATL के लिए बैंक ऑफ बड़ौदा सेलेक्ट किया हुआ है, और स्किल हब के लिए यूनियन बैंक ऑफ इंडिया 2 लिया हुआ है सर ने। तो इसको ये हमारा सारा एक्सपेंडिचर है। अब हमें क्या करना होगा दोस्तों, डिस्प्ले में गए, अकाउंट्स में गए, लेजर में गए। लेजर में जाने के बाद हमें ये पहले देखना होगा कि जो स्पेसिफिक हमारी ग्रांट हुई है वो अनयूटिलाइज में ट्रांसफ़र हुई है कि नहीं हुई है। यहाँ पे स्पेसिफिक आ नहीं रहा है ये अनयूटिलाइज CCA ग्रांट, और जो दूसरी ग्रांट है वो अभी आई थिंक ट्रांसफ़र नहीं हुई है। तो इसमें डिस्प्ले अकाउंट लेजर अनयूटिलाइज्ड,
अनयूटिलाइज सीसीए ग्रांट ओल्ड अप टू करके एक बार स्टार्टिंग से पीरियड देख लेते हैं। तो इसमें अभी हमारी जो पीएमसीडी वाली ग्रांट है वो अभी हमारी ट्रांसफ़र नहीं हुई है, तो इसको एस्केप करेंगे। एस्केप करने के बाद इसमें हमारा जो ओपनिंग बैलेंस था अनयूटिलाइज में वो हमारा 64946 था। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, इसमें एक बार डिस्प्ले अकाउंट बुक लेजर और जो हमारा पीएमसीडी वाला हेड है उसको अदर स्पेसिफिक ग्रांट का उसको चेक करेंगे, एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद ऑल्ट F2 करेंगे और इसका पीरियड एक बार चेक करेंगे। तो इसमें जो हमारी ग्रांट है, 2 ग्रांट हमें रिसीव हुई है पीएमसीडी की। एक ये ग्रांट रिसीव हुई है, एक ये ग्रांट रिसीव हुई है और एक ये वाली जो मार्च में सभी स्कूलों को रिसीव हुई थी ये वाली हुई है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में, क्योंकि जो हमारी स्पेसिफिक ग्रांट है वो हमारे लिए एक तरीके से लायबिलिटी है, तो जिस हेड में हमने ये अमाउंट रिसीव किया है उस हेड से जो भी पीएमसीडी स्पेसिफिक ग्रांट का हेड है उसको हम अनयूटिलाइज स्पेसिफिक ग्रांट में हमें ट्रांसफ़र करना होगा। तो इसको एस्केप करेंगे, अकाउंटिंग वाउचर में जाएंगे, F7 प्रेस करके जनरल डीआर हमें क्या करना होगा, जो हमने हेड सीआर किया था उसको हमें डीआर करना होगा। तो इसमें हमारा कितना अमाउंट है, ये सबको जो अमाउंट रिसीव हुआ है पीएमसी में वो रिसीव हुआ है NAEP पीएमसी, इसमें 6211,478। इसमें अभी कुछ ट्रांजैक्शन मुझे लगता है जो सर ने किए, कुछ ट्रांजैक्शन इसी सेम हेड में कर दिए, इसलिए यहाँ पर ये बैलेंसेस कम दिखा रहा है। तो वो ट्रांजैक्शन बाद में मॉडिफाई कर लेंगे उनको। तो इसको एंटर किया, एंटर करने के बाद ये फिर हमारा क्रेडिट होगा कहाँ पर, अनयूटिलाइज सीसीए ग्रांट में। एंटर किया, एंटर करने के बाद अभी देखेंगे जो हमारी 6,41,946 की थी प्लस जो हमारी पीएमसीडी वाली है वो भी हमारे अनयूटिलाइज में ट्रांसफ़र हो गया। एंटर करेंगे, एंटर करने के बाद अब हम एक बार क्या देखेंगे, जो सर के उसमें मैं देख रहा था कुछ एंट्रियाँ शायद सर ने सेम हेड में कर दी हैं। तो सबसे पहले अब हम लेते हैं क्या, ATL को लेते हैं। ATL में हम अकाउंट बुक लेजर, तो सबसे पहले हम जाएंगे पीएमसीडी, यहाँ पर गए इस लेजर में ऑल्ट F2 किया, पीरियड इसका चेंज किया, एंटर किया। एंटर करने के बाद ये जैसे कि मैंने बताया था कि ये जो सर का बैंक ऑफ बड़ौदा है ये क्या है, ये ATL का है। अब देखिए जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि सर ने सेम हेड में ये एंट्रियाँ कर दी हैं, लेकिन वो सेम हेड में नहीं करी, उसका जो भी रेस्पेक्टिव हेड है पेमेंट हमें उसी हेड में करनी है। तो हमें ये एंट्रियाँ यहाँ से मॉडिफाई करनी होगी। जैसे कि ये यूनियन बैंक ऑफ इंडिया को भी सर ने सेम हेड में ले लिया है, जो भी ग्रांट का हेड है उसी में लिया है। तो इसमें यूनियन बैंक ऑफ इंडिया 2 जो कि हमारा स्किल हब का है, तो ये क्या सर को रिसीव हुआ है, बीइंग पेमेंट रिसीव्ड फ्रॉम नेशनल स्किल डेवलपमेंट, ये सर को पैसा रिसीव हुआ है। ठीक है, ये पेमेंट हुआ है, पेमेंट किस चीज़ का, बीइंग सेटलमेंट ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट फॉर स्किल हब इनिशिएटिव अंडर प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। तो ये अब मुझे देखिए इसमें मालूम नहीं है ये कितना अमाउंट सर का यहाँ पर एक्सपेंडिचर हुआ है। ये ATL का है, सॉरी स्किल हब का है ये। तो स्किल हब में एक बार हम देखते हैं, 4,95,8759 और ये 30,000 डिपॉजिट्स है और 1,000 की स्टेशनरी लायबिलिटी है। अब चलते हैं पेमेंट की साइड, स्किल ATL में, ATL का है ना, सॉरी ये स्किल हब का है, तो हमें पहले स्किल हब ही देखना होगा। ये देखिए ये जो सर ने 6,000 एंट्री किया है ये कोई ग्रांट नहीं है, जैसे कि मैनुअल एनुअल अकाउंट में देख पा रहा हूँ, ये मिसलेनियस रिसिप्ट है। तो इसको हमें इसके जो लेजर है उसको हमें मॉडिफाई करना होगा, मिसलेनियस। अब इसमें दोस्तों क्या इसमें समस्या आती है, जो यहाँ पे मिसलेनियस रिसिप्ट ऑफ रेवेन्यू नेचर का हेड है वो ये हमारा SF वाला हेड है। अगर स्पेसिफिक या CCA का होगा तो ब्रैकेट में स्पेसिफिक ग्रांट या CCA ग्रांट वो वाला हेड यहाँ पे आना चाहिए।
तो अभी हम क्या करते हैं, इस अमाउंट को उसी सेम हेड में रहने देते हैं। लेकिन सेम हेड में भी अगर हम रहने देंगे तो वो फिर हमें अनयूटिलाइज में उसको ट्रांसफ़र करना होगा। तो अभी हम इसको क्या करते हैं, इसको कोई रिवेन्यू या इस तरीके के किसी हेड में हम इसको ले लेते हैं। रिसिप्ट का कोई इसमें स्पेसिफिक रिसिप्ट्स का कोई हेड नहीं है, क्योंकि यहाँ पे स्पेसिफिक का दिया हुआ है। किस हेड में इसमें समस्या है, मिसलेनियस फिलहाल हम इसको मिसलेनियस, लेकिन अगर हम यहाँ मिसलेनियस में इसको लेंगे तो हमारा एसएफ का जो मिसलेनियस है वो हमारा बढ़ जाएगा। लेकिन फ़िलहाल हम इसको मिसलेनियस में ले लेते हैं। ये देखिए पहले हमारा यहाँ 1021 था, ये 6000 रुपये हो गया, 6000 और ऐड में 7021 हो गया। एंटर किया, इसको एंटर कर दिया। अब ये 1,16,000 किस चीज़ का है, ये सर का पेमेंट है, ये 1,16,400 ATL का है। ATL सॉरी ये भी स्किल हब का है, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया 2। तो स्किल हब में हम देखेंगे 1,16,000। तो ये हमारा कहाँ जाएगा, ये हमारा रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है। तो जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था, इसमें हम जाएंगे, रिवेन्यू सर्च करेंगे। यहाँ पर जब आप देखेंगे CC / स्पेसिफिक ग्रांट रिवेन्यू एक्सपेंडिचर यूटिलाइज फॉर रिवेन्यू एक्सपेंडिचर थर्ड है, इस वाले में हमें लेना होगा। इसका अभी ये हेड बना नहीं है। तो यहाँ पर जब आप देखेंगे, ये जो हमारी R&P स्पेसिफिक की है, ये हमारा शेड्यूल 3A में जाता है, ये यहाँ पर जाता है इसको, ये देखिए। तो हम अभी फ़िलहाल इसको 3A में लेंगे। कुछ एड्स मुझे जहाँ तक समझ में आ रहा है कि टेली हेल्पडेस्क द्वारा अभी कुछ रीजनल ऑफिस के जो केंद्रीय विद्यालय हैं, उनमें हेड्स मॉडिफाई किए जा रहे हैं। स्पेसिफिक ग्रांट्स के जो भी रेस्पेक्टिव हेड्स हैं वो एंट्री किए जा रहे हैं, नए हेड वहाँ पर ऐड किए जा रहे हैं। जैसे कि ये रिवेन्यू स्पेसिफिक का अलग बनाया जा रहा है, CCA का अलग बनाया जा रहा है। तो इस तरीके से वो एसएफ में हेड नए क्रिएट किए जा रहे हैं। तो अभी फ़िलहाल हमें ये एंट्री करनी है, तो हमें क्या करना होगा, ये यहाँ पर CCA ग्रांट, CCA / स्पेसिफिक ग्रांट्स यूटिलाइज फॉर रिवेन्यू एक्सपेंडिचर शेड्यूल 3A में इसको ले लिया। ये देखिए यहाँ पर ये 1,16,400 ये हमारी रिवेन्यू ग्रांट है, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है। जब आप शेड्यूल 3A देखेंगे तो वहाँ पर भी ये रिवेन्यू में ही आता है। ये देखिए यहाँ पर टोटल रिवेन्यू एक्सपेंडिचर 1,16,400। तो इसको सेव कर देंगे, एंट्री ये मॉडिफाई कर दिया हमने। अब नेक्स्ट बैंक ऑफ बड़ौदा हमारा किस चीज़ का है, ATL का है। तो इसके लिए फिर हम वही R&P चलेंगे मैनुअल अकाउंट में, स्पेसिफिक ग्रांट की। अब इसमें जो सर के यहाँ पे एक्सपेंडिचर हुआ है 30 lakhs का एक एक्सपेंडिचर हुआ है। ये किस चीज़ का एक्सपेंडिचर है, एक बार हम इसको देख लेते हैं। ये हमारा 3 lakhs, क्योंकि यहाँ पे सर का जो टोटल एक्सपेंडिचर आ रहा है 4,71,939। एक बार इसको कैलकुलेट करके देख लेते हैं हम। तो 3 lakhs ये हो गया, 40 lakhs किस चीज़ का है, ये भी 3 lakhs 40,000 प्लस 14362 प्लस 41,400 प्लस 2,000 प्लस 2,500 प्लस 18760 प्लस 340। ये यहाँ पर अभी कुछ डिफरेंस आ रहा है, कितने का डिफरेंस है इसमें,
-471939 52,577 का इसमें यहाँ पर डिफरेंस है। तो वो एक बार हमें चेक करना होगा कि वो डिफरेंस हमारा कहाँ पर है। तो पहले ये एंट्री इसमें देखते हैं कि ATL में कोई हमारी फिक्स्ड असेट्स तो परचेज नहीं हुई है। नहीं, फिक्स्ड असेट्स हमारी परचेज नहीं हुई है। ये हमारी टोटल हमारी रिवेन्यू है, तो ये भी जितना भी है इसको हम रिवेन्यू में ट्रांसफ़र कर देंगे। सॉरी, PMCD का हमें रिसीव हुआ था, इसको हमने उसमें ट्रांसफ़र कर लिया है रिवेन्यू। ये हमारी सारी ट्रांजैक्शन जो हमने मॉडिफाई करनी थी एंट्रियाँ, वो हमने एंट्रियाँ मॉडिफाई कर ली है। अब जब आप देखेंगे इसमें जो हमारा NEP PMCD वाला जो ऐड है, इसमें जो हमारा अमाउंट यहाँ पर बैलेंस है, बैलेंस तो नहीं है, जो भी हमारा ये अमाउंट हमारा रिसीव हुआ था ये हमने उसको अनयूटिलाइज में ट्रांसफ़र कर लिया। तो इसके बाद इसको एस्केप करेंगे। एस्केप करने के बाद जैसा कि हम देख पा रहे थे कि हमारा कुछ डिफरेंस था 52,577 का। तो इसमें बैलेंस शीट में गए, करंट लाइबिलिटीज़ में गए, यहाँ पर देखते हैं अगर यहाँ पर कुछ हमें मिलता है तो 52,000 का। यहाँ पर भी हमें ये तो हमारा वो पूरा ये देखिए, ये हमारा ओपनिंग बैलेंस था ATL और स्किल हब पर, ये हमारा ये पर यहाँ पर ये अमाउंट ऐड हो गया। इसमें मुझे ऐसा कोई अमाउंट यहाँ पर दिखा नहीं है। इसमें ये स्किल हब की हमारी एंट्रियाँ कंप्लीट हो गई हैं। ये सेविंग बैंक अकाउंट स्किल हब में हमें ये अमाउंट रिसीव हुआ है, तो इसको हम देखते हैं कि ये सर के यहाँ पर किस हेड में ये एंट्री की है। तो ये इंटरेस्ट किया, इंटरेस्ट बैंक इंटरेस्ट, एक बार हमें ना सभी हेड्स एक बार चेक करने पड़ेंगे। हाँ, इंटरेस्ट CCA इंटरेस्ट में देखते हैं तो यहाँ पर ये अमाउंट कुछ आया हुआ है। ओल्ड टैप एक पीरियड चेक किया, ये 52,000 सर ने कुछ अमाउंट रिफंड किया है। CCA इंटरेस्ट ऑन बैंक अकाउंट, तो यहाँ पर ये 52,000 जो वहाँ पर डिफरेंस आ रहा था वो डिफरेंस ये वाला है। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, इसका जो पेमेंट है हम रिवेन्यू से ही इसका करेंगे, क्योंकि हमें जो ये ATL में था ये इसको हमें मैच करना है, यही डिफरेंस था। तो इसको हम रिवेन्यू एक्सपेंडिचर में बुक कर दें, क्योंकि मैनुअल अकाउंट में भी इसको रिवेन्यू एक्सपेंडिचर में बुक किया हुआ है। एंटर किया,
इस एंट्री को हमने सेव कर दिया। अब इसमें जो एंट्रियां हैं ये हमारी कौन सी एंट्रियां हैं, इसमें हमारे तीनों अकाउंट्स के जो बैंक इंटरेस्ट हैं, क्योंकि ये ओनली सीसीए का है, स्पेसिफिक का भी इसमें बना नहीं है, तो इसलिए ये स्पेसिफिक की एंट्रियों को हमने सीसीए वाले इंटरेस्ट में ले लिया है। और यहाँ पर जब आप देखेंगे इन तीनों का जो बैलेंस है 33992, ये देखिए तीनों का जो बैंक इंटरेस्ट है एटीएल, स्किल हब, पीएमश्री 3392, ये हमारा बिल्कुल एग्जैक्ट मैच कर गया है। ये हमारे बैंक इंटरेस्ट करेक्ट हो गया है, मींस हमारा स्किल हब, एटीएल, पीएमश्री तीनों के हमारे बैंक बैलेंसेज मैच कर गए हैं। मींस रिसिप्ट्स में हमारा कहाँ तक का काम कंप्लीट हो गया दोस्तों, बैंक इंटरेस्ट। अब इधर नीचे हमारी एंट्री का है डिपॉजिट फ्रॉम सप्लायर ईएमडी और लायबिलिटी टुवर्ड्स अदर रेमिटेंस, सॉरी स्टेशनरी लायबिलिटी, और पीएमश्री में लायबिलिटी टुवर्ड्स अदर रेमिटेंसेस। अब इस हेड्स को हम देखेंगे तो सबसे पहले हम एनईपी सॉरी एटीएल वाला देखेंगे। तो एटीएल में हमारा क्या है, ये ईएमडी। ईएमडी स्पेसिफिक ग्रांट का भी बना नहीं है, तो डिपॉजिट फ्रॉम सप्लायर में ही देखते हैं। तो यहाँ पर ये सर के यहाँ पर पीरियड 30,000 का ये यहाँ पे रिसीव्ड आ चुका है, करेक्ट है। लेकिन इसमें अगर हम इसको हमारा जो डिपॉजिट फ्रॉम सप्लायर ईएमडी में हम लेते हैं तो इसमें हमारा जो स्कूल फंड का जो बैलेंस है इस हेड का वो बढ़ जाएगा। यहाँ पे मेरे अकॉर्डिंग तो ये होना चाहिए था, स्पेसिफिक ग्रांट है तो स्पेसिफिक ग्रांट का ईएमडी यहाँ पर होना चाहिए था, यहाँ पर स्पेसिफिक ग्रांट होना चाहिए था। पिछला साल का कोई ईएमडी था वो सेटल हो गया है, तो बैलेंस अभी 30,000 है, तो यहाँ पर भी ये 30,000 भी है। नीचे देख नेक्स्ट, इसमें हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेचुअरी लायबिलिटी। अब देखिए इसमें स्टेचुअरी लायबिलिटी भी मेरा तो मानना ये है कि स्पेसिफिक ग्रांट की स्टेचुअरी, सीसीए की स्टेचुअरी अलग अलग होनी चाहिए, हेड अलग होना चाहिए। तो स्टेचुअरी जब किया, ओल्ड टैप 2 किया, 1 अप्रैल 23 से लिया, तो ये यहाँ पर देखिए ये 1000 रिसीव हुआ और 1000 पेमेंट होगा, मीन्स ये 0 हो गया। ये एंट्री भी करेक्ट है। अब इसमें स्टेचुअरी में पीएमश्री में कोई स्टेचुअरी नहीं है। अब हमारा क्या है, पीएमश्री में लायबिलिटी टुवर्ड्स अदर रिमिटेंसीज है। लायबिलिटी टुवर्ड्स अदर रिमिटेंसीज में गए तो यहाँ पर जब आप देखेंगे 11,796 रुपये की एंट्री हमें यहाँ दिख रही है, हो सकता है कंसोलिडेट हो कहीं पर। ये देखिए पीएमश्री, पीएमश्री, पीएमश्री और ये पीएमश्री, तो इन सभी को मिला करके 11,976 रुपये का ये ईएमडी हो रहा है, जिसमें से पेमेंट पीएमश्री का जो हुआ है 8,226 रुपये का पेमेंट हुआ है। 3,750 प्लस 8,226, 11,976 एग्जैक्ट मैच है, माइनस 8,226 का पेमेंट हुआ है, 3,750 रुपये का इसमें अभी कैरी फॉरवर्ड हो रहा है। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम वही आ रही है कि ये लायबिलिटी जो है हो सकता है किसी और हेड का जो कुछ प्रीवियस रहा हो वो भी हमने पेमेंट किया हो, तो इसलिए इसमें ये यहाँ पर देखिए 250 ये रिसीव हुआ है और पेमेंट हमारा इतना हुआ है, तो इसलिए हो सकता है कि ये इस वजह से यहाँ पर कम बैलेंस आ रहा हो। लेकिन मेरे अकॉर्डिंग जो इसमें आ रहा है 11,976 माइनस 8,226 का पेमेंट करते हैं तो 3,750 का बैलेंस आना चाहिए। देखिए 3,750 का बैलेंस आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर 2,401 का ही बैलेंस आ रहा है। क्यों, यहाँ पर हो सकता है कि कोई एंट्रियाँ ऐसी रही हों इसमें। ये देखिए 28300 का पेमेंट है, ये भी पेमेंट है, ये भी पेमेंट है, इन सभी को मिला करके यहाँ पे इकट्ठा शायद इन सभी का पेमेंट कहाँ पर किया हुआ है, यहाँ पे कहीं पे ये 65,000 का किया, तो हो सकता है कि जो प्लस और माइनस है उसकी वजह से यहाँ पे क्लोजिंग बैलेंस है। लेकिन पीएमश्री का जो बैलेंस है वो 3,750 का कैरी फॉरवर्ड हो रहा है। यहाँ पे आप देखेंगे यही बैलेंस जो 3,750 है यही कैरी फॉरवर्ड होगा, 8,226 रुपये ये यहाँ पर एडजस्ट हो गया है। और इसमें वही मेरे को लग रहा है कि जो इसमें लायबिलिटी टुवर्ड्स अदर रेमिटेंस में एसएफ भी इंक्लूड हो गया, इसमें
PM3 भी इंक्लूड हो गया, ATL की कोई ट्रांजैक्शन है वो भी इंक्लूड हो गई, लाइबिलिटी टूवर्ड्स अदर रेवेन्यू, स्किल हब की कोई ट्रांजैक्शन है वो भी। तो इसलिए मेरे अकॉर्डिंग तो ये होना चाहिए, ये सॉरी दोस्तों, ये 3750 की पेमेंट यहाँ पे हो चुकी है, ये देखिए। तो ये ओनली SF का ही यहाँ पे 2401 रुपये बैलेंस है। PM3 का ये कंप्लीट हो चुका है। अब फिर मैनुअल एनुअल अकाउंट की तरफ चलते हैं। तो जो हमारी रिसिप्ट्स थी, रिसिप्ट्स हमारी पूरी कंप्लीट हो चुकी हैं। अब हमें क्या करना है, अब हमें चलना है पेमेंट साइड में। तो पेमेंट साइड में हम चलते हैं ATL में, इसको एस्केप करेंगे। एस्केप करने के बाद हमें क्या करना है, ATL में जो हमने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर किया था उसमें हम जाएंगे। CCA ग्रांट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर शेड्यूल 3A में गए, यहाँ पर Alt F2 किया, स्टार्टिंग से पीरियड से चेक करेंगे। ये देखिए यहाँ पर इसमें क्या है, जब 588339 में से जब हम जो ये स्किल हब का अमाउंट है 1,16,400 रुपये, इसको माइनस करेंगे तो 471,939 जो यहाँ पे बैलेंस दिख रहा है यही बैलेंस है। 1,16,400 ये वाला जो अमाउंट है ये हमारा किसका है, स्किल हब का है। अब यहाँ की भी हमारी ये ATL और स्किल हब का जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर था वो हमारा हो गया है कंप्लीट। अब हम इसको करते हैं एस्केप। अब हमें क्या करना है, PM3 के ट्रांजैक्शंस इसमें चेक करनी है। तो एक बार सर के यहाँ पे देखते हैं PM3 के ट्रांजैक्शन सर ने कहाँ पर किए। तो इसको एस्केप करते हैं। एस्केप करने के बाद डिस्प्ले में गए, डे बुक में गए, तो एक बार देखते हैं कि सर के यहाँ पर ये सर ने कुछ ट्रांजैक्शन की हुई है, इससे PM3 की ये ट्रांजैक्शन हुई है सर के यहाँ पर। लेकिन सर ने क्या किया है, एक्सपेंडिचर फ्रॉम CCA स्पेसिफिक ग्रांट में इसको बुक किया है। तो इसको भी हमें एक बार मॉडिफाई करना होगा। क्योंकि जैसा कि मैंने बताया था कि शेड्यूल 3A में इसकी सारी एंट्रियाँ जाती हैं, तो यहाँ पर भी हमें शेड्यूल 3A ही हेड लेना होगा। तो डिस्प्ले में गए, डिस्प्ले में जाके अकाउंट्स बुक में गए, अकाउंट्स बुक्स में जाके लेजर में गए, और जो यहाँ पे 40514 जो ये एक्सपेंडिचर फ्रॉम CCA स्पेसिफिक ग्रांट ATL है इसमें एंटर किया। तो यहाँ पर जो भी 19,35,391 का एक्सपेंडिचर यहाँ पर शो हो रहा है। यहाँ पर भी सेम वही अमाउंट शो हो रहा है। तो इस एंट्री को हम मॉडिफाई करेंगे, इनको भी हम CCA वाले एक्सपेंडिचर में ही लेके जाएंगे। क्योंकि यहाँ पर जो हमारा शेड्यूल 3A में अमाउंट जाएगा वो हमारा जो टोटल कैरी फॉरवर्ड होगा वो ये अमाउंट यहाँ पर हमारा पूरा यहाँ पर हमें शो होगा। ये गए, तो यहाँ पे रेवेन्यू में गए 3A में, इसको एंट्री को सेव किया, फिर इसको रेवेन्यू किया, इसको 15,408 में, फिर दोबारा इसको 15,408 में ट्रांसफ़र किया। ऐसे ही करके सभी एंट्री को करेंगे हम।
यहाँ पर स्पेसिफिक, अभी मैं इसको सीसीए में ट्रांसफ़र कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर स्पेसिफिक ग्रांट का होना चाहिए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, क्योंकि ये जो हमारा अमाउंट है ये शेड्यूल 3A में रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में हमारा जाता है। जैसा कि मैंने पीछे भी आपको दिखाया था, ये देखिए, ये हमारा पूरा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में, टोटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में ये हमारा जाता है शेड्यूल 3A में। ये हमारी एंट्रियाँ कंप्लीट हो गई है। ये कंप्लीट हो गई है हमारी एंट्रियाँ। इसमें अभी और भी एंट्रियाँ हैं दोस्तों, तो इसको और करके पिक्चर प्लीज से काफ़ी एंट्रियाँ हैं दोस्तों इसमें। तो ये सभी एंट्रियाँ हमें ट्रांसफ़र करनी होगी, तो इसमें बहुत टाइम लगेगा। तो अभी हम क्या करते हैं, इन एंट्रियों को फ़िलहाल इसी में रहने देते हैं, क्योंकि ये सब देख रहे हैं आप, ये सब पीएम सीरीज से हमारी ट्रांजैक्शन हुई है। तो इन एंट्रियों को अभी हम देखते हैं कि इसी हेड लेजर में रहने देते हैं, कहीं ऐसा ना हो कि हम एंट्री करें और टाइम हमारा काफ़ी ज़्यादा इसमें लग जाए, क्योंकि इससे भी अलग 50 एंट्रीज हो रहे हैं इसमें। इसको एस्केप करते हैं तो हम मान के चलते हैं इसमें जो हमारी एंट्रियां हैं वो सभी एंट्रियां हमारी इसमें हो गई हैं। तो एक बार रिसिप्ट पेमेंट में चलते हैं, स्पेसिफिक ग्रांट की, मतलब ये हमारा पूरा कंप्लीट एंट्री हो गया। अब नीचे आते हैं, नीचे आने के बाद देखते हैं कि अदर सर का जो है अदर फिक्स्ड असेट्स में कुछ परचेज की है। तो इसमें हमें क्या करना होगा, देखते हैं सर ने कोई एंट्री तो नहीं की है इसमें टैली में। तो इसमें बैलेंस शीट में गए, फिक्स्ड असेट्स में गए, टेंजिबल असेट्स, तो सर के यहाँ पर ये एंट्रियाँ सर ने 708782 ये एंट्री की हुई है। अब हमें इन एंट्रियों का क्या करना है, ये हमारी क्या है कि कैपिटल असेट्स हमारी इसमें बनेगी। तो हमें क्या करना होगा, बाहर गेटवे ऑफ टैली पे आने के बाद अकाउंटिंग वाउचर में जाना है, F7 प्रेस करके जनरल वाउचर में जाना है, और जितना भी ये अमाउंट है ये हमें कहाँ ट्रांसफ़र करना होगा, ये हमें अनयूटिलाइज, जो हमने पहले पूरा पीएमसीडी के उससे अनयूटिलाइज में लिया था, अनयूटिलाइज से हमें लेना होगा इसको। कितना अमाउंट है ये, 708782, एंटर किया। क्रेडिट क्या करना होगा, क्रेडिट हमें ये करना होगा कहाँ पर, ये क्रेडिट हमें करना होगा यूटिलाइज फॉर कैपिटल एक्सपेंडिचर शेड्यूल 3A। ये देखिए सीसीए का स्पेसिफिक का इसमें होना चाहिए लेकिन नहीं है, तो इसमें यहाँ पर सीसीए ग्रांट यूटिलाइज फॉर फिक्स्ड असेट्स कैपिटल एक्सपेंडिचर शेड्यूल 3A, इसमें इसको हम ट्रांसफ़र करेंगे, क्योंकि ये जो हमारी अमाउंट है ये इससे हमारी कैपिटल असेट बनेगी। कैपिटल एक्सपेंडिचर मीन्स हमारी एक असेट बन रही है, तो इसलिए इसको यहाँ पर ट्रांसफ़र किया। नरेशन में एंटर नहीं कर रहा हूँ, नरेशन इसमें हमें एंट्री करना होगा जो भी है। फिर हमें क्या करना होगा, फिर जो हमारी ये सीसीए ग्रांट स्पेसिफिक यहाँ पर होना चाहिए, अनयूटिलाइज फॉर फिक्स्ड असेट्स कैपिटल एक्सपेंडिचर शेड्यूल 3A 708782 से इसको हमें ट्रांसफ़र करना होगा। वो कहाँ पर, क्योंकि हमें अपना कैपिटल फंड बढ़ाना है, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था, कैपिटल एक्सपेंडिचर फ्रॉम सीसीए स्पेसिफिक ग्रांट शेड्यूल 1, यहाँ पर हमें इसको एंटर करना होगा। ये एंटर हमने कर दिया। अब क्या है, ये हमारी ATL स्किल हब में और एक्सपेंडिचर नहीं है। अब हमारा एक्सपेंडिचर कहाँ पर है, ये अब हमारा एक्सपेंडिचर जो हमने कंस्ट्रक्शन एजेंसी को वोकेशन लैब बनाने के लिए हमने पेमेंट किया है, वो वाला एक्सपेंडिचर है 10 लाख। तो ये सर ने शायद, मैं देख रहा था, एंट्री की हुई है इसकी। डिस्प्ले में गए, अकाउंट में, बुक में गए, लेजर में गए, इसमें एक बार कंस्ट्रक्शन हम देखते हैं। इसमें शायद एंट्री नहीं है कुछ असेट्स, तो एक बार बैलेंस शीट्स के थ्रू जा कर के देखते हैं हम।
कैपिटल लाइबिलिटीज, ये यहाँ पर सर ने क्या किया है, जो CCA ग्रांट कंस्ट्रक्शन, इस हेड में हमें क्या अमाउंट लेना है। CCA ग्रांट कंस्ट्रक्शन में जब हमें क्रिएशन ऑफ कैपिटल असेट्स करने के लिए, मान लीजिए स्कूल की बिल्डिंग बनाने के लिए कोई अमाउंट रिसीव्ड होता है, ग्रांट रिसीव्ड होती है, उस अमाउंट को हमें लेना है। यहाँ पर हमें इसका ये हेड मॉडिफाई करना होगा, इसको एंटर करना होगा। एंटर करने के बाद PMCD में सर ने बुक किया हुआ है, इसको एंटर करना होगा और इसको करना होगा एडवांस कंस्ट्रक्शन। हम यहाँ पर एंट्री कर देते हैं। यहाँ पर इसका स्पेसिफिक होना चाहिए, लेकिन हम अभी फ़िलहाल इसको CCA में हम इसको बुक कर देंगे। ये भी हमारी एंट्री हो गई है। अब इसमें नीचे चलते हैं। नीचे हमें जैसे कि ये सर के यहाँ पे 1000 रुपीज़ स्टेचुरी लाइबिलिटी है ATL में, तो सेम दोबारा हम ATL में जाएंगे, वही डिस्प्ले में जाके अकाउंट बुक, लेजर और स्टेचुरी लाइबिलिटी, Alt F2 पीरियड चेंज किया। ये देखेंगे यहाँ पे 1000 का ये पेमेंट बैंक ऑफ बड़ौदा ATL का है, तो ये पेमेंट हो चुका है। 11,976 रुपये जैसा कि हमने देखा था, वो भी हमारा हो चुका है लाइबिलिटी में। पिछली लाइबिलिटी टूवर्ड्स अदर रिमिटेंसेज, Alt F2, ये देखिए 3570 रिसीव हुआ था एक अमाउंट हमें, और 8226 रिसीव हुआ था लाइबिलिटी में। ये देखिए ये हमने पेमेंट किया इसको, और एक पेमेंट हमने यहाँ पे कर दिया था, मीन्स ये भी हमारा 0 हो गया है। अब और नीचे आएंगे तो नीचे जब हम देखेंगे तो ये हमारा ये क्लोजिंग बैलेंस आ गया। अब हमें क्या करना है दोस्तों, एस्केप करना है, और जो हमने कंस्ट्रक्शन एजेंसी को अमाउंट दिया 10 लाख रुपये का, उसको हमें क्या करना है, उसको हमें अनयूटिलाइज स्पेसिफिक ग्रांट से क्रिएशन ऑफ कैपिटल असेट्स या यूटिलाइज फॉर कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए हमें उसको बुक करना है। तो अनयूटिलाइज CCA ग्रांट में हमारा वो अमाउंट है, इसको 10 लाख किया, 10 लाख क्रेडिट किया कहाँ पर, CCA ग्रांट यूटिलाइज फॉर फिक्स्ड असेट्स कैपिटल एक्सपेंडिचर, एंटर किया। ये हमारा एंटर हो गया यहाँ पर, क्योंकि इससे हमारी एक 10 लाख रुपये हमने कंस्ट्रक्शन एजेंसी को जमा तो करा दिया, लेकिन उससे क्या होगा, हमारी एक कैपिटल असेट बनेगी। तो इसको एंटर किया, एंटर करने के बाद इसको सेव कर दिया। अब क्या करेंगे, CCA ग्रांट फिक्स्ड असेट्स कैपिटल एक्सपेंडिचर 10 लाख एंटर किया, और जो हमारा कैपिटल फंड है उसको हम इंक्रीज करेंगे। ये सभी एंट्री हमें जनरल वाउचर के थ्रू करनी है। एंटर किया, एंटर करने के बाद इस एंट्री को हम कर देंगे सेव। मीन्स जो हमारा ये रिसीव पेमेंट स्पेसिफिक ग्रांट था, उसकी हमारी सारी एंट्री हो गई है। काफ़ी ज़्यादा इसमें, क्योंकि एक अकाउंट होता PMCD का तो इजीली हो जाता, अलग अलग अकाउंट को देखना पड़ा, तो इसमें काफ़ी समय लग गया और मुझे भी काफ़ी इसमें प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी है अभी। तो अभी हम क्या करेंगे, मैनुअल एनुअल अकाउंट में चलेंगे, शेड्यूल 1 में चलेंगे, और जो टैली का शेड्यूल 1 है उसमें चलेंगे। गेटवे ऑफ टैली पे बैलेंस शीट में जाएंगे, कैपिटल अकाउंट में जाएंगे, और यहाँ पे कैपिटल कॉर्पस फंड में आप देखेंगे ये हमारा ओपनिंग बैलेंस हो गया, करेक्ट। ये हमारा ग्रांट हो गई 1708782 जो भी स्पेसिफिक ग्रांट है, और ये हमारा VVN से हमारी परचेज हो गई। अब हमें क्या करना है दोस्तों, ये स्टेप हमारा हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट स्टेप है हमारा क्या, इनकम एंड एक्सपेंडिचर चेक करना। मैनुअल एनुअल अकाउंट से जो हमारा SF का इनकम एंड एक्सपेंडिचर है वो हमें चेक करना है। तो पहले हम चलते हैं मैनुअल एनुअल अकाउंट की तरफ, इनकम एंड एक्सपेंडिचर। अब चलते हैं हम टैली के इनकम एंड एक्सपेंडिचर की तरफ। तो यहाँ पर सबसे पहले हम इनकम देखते हैं, ये हमारी इनकम है, डायरेक्ट इनकम। तो यहाँ पे फीस एकेडमिक रिसिप्ट्स, ये एकेडमिक रिसिप्ट्स है 1796256। ग्रांट एंड डोनेशन यहाँ पर ये 79531,486। यहाँ पे ये हमारा डिफरेंस है, क्यों, आई थिंक मुझे लगता है इसमें जो हमारा रिवेन्यू एक्सपेंडिचर हुआ है वो इसमें ऐड नहीं है। 79531,486 2523730
जो हमारा रिवेन्यू एक्सपेंडिचर हुआ है वो इसमें हमारा ऐड नहीं है। जब आप रिवेन्यू इसमें देखेंगे रिसिप्ट एंड पेमेंट में, ये इतना ही, ये देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ, इतना ही हमारा इसमें डिफरेंस है 2523730 का। क्यों इसमें हमारा वो ऐड इसलिए नहीं हुआ है क्योंकि यहाँ पर ये हमारा जो फंड है, ये जो हमारी ग्रांट है, ये एसएफ वाली ग्रांट है, और इसमें जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जो आता है, जो हमारा शेड्यूल 10 है, 10 में सबसे लास्ट में एक हेड दिया होता है, वहाँ ये ऐड होता है। तो शेड्यूल 10 आपको दिखा देता हूँ मैं आपको, ये देखिए ये वाला यहाँ से ये ऐड होके ये 8,20,000 है, जबकि 79531486 79531486 ये बिल्कुल हमारा एग्जैक्ट मैच कर गया है। फिर दोबारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर की तरफ चलते हैं। इंटरेस्ट 47366, अदर इनकम्स 199380, शेड्यूल 3 में हमारी इन दोनों को जब हम अमाउंट को मिलाएंगे तो हमारा यही अमाउंट आएगा 199380 प्लस 192062, यहाँ पे 391442 आ रहा है। तो एक बार हमें चेक करना पड़ेगा, ये देखिए कुछ डिफरेंस है। डिफरेंस हमारा कितने का है, मुझे लगता है जो 6000 रुपीज़ हमने मिसलेनियस इनकम में लिया था उसका मुझे यहाँ पर डिफरेंस लग रहा है, क्योंकि वो भी टैली में क्या हुआ है वो ऐड हो गया है। ये वाला जो अमाउंट है ये ऐड हो गया है। एक बार हम इसका डिफरेंस चेक कर लेते हैं कितने का आता है। ये यहाँ पर 391442 का शो हो रहा है, और यहाँ पर जो अमाउंट है -385442, तो एग्जैक्ट वही 6000 का ये डिफरेंस है। तो मीन्स ये भी हमारा यहाँ पर रिसिप्ट हमारी मैच कर गई है। अब हम चलते हैं एक्सपेंस की तरफ। एक्सपेंस में यहाँ पर जब आप देखेंगे 81371156 और यहाँ पे हमारा 80691351, ये वाला हमारा यहाँ पर है। तो इसमें जब हम देखेंगे तो इसमें मुझे लगता है इस बार जो सर का प्रोविज़न है हो सकता है वो घटा हो, इसलिए यहाँ पर कम हो गया है। तो इसमें देखते हैं कि यहाँ पे सर का कोई प्रोविज़न इसमें एंटर हुआ है कि नहीं हुआ है। इसमें सर का कोई भी प्रोविज़न मुझे यहाँ दिख नहीं रहा है। पेमेंट दिख रहा है, अप्रैल में एडजस्ट भी नहीं हुआ है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एसएफ के प्रोविज़न में जाएंगे। ये देखिए घटा है एसएफ का यहाँ पर प्रोविज़न। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, अकाउंटिंग वाउचर में जाना है, जनरल वाउचर में जाना है, डेबिट हमें क्या करना है, पिछले साल का जो हमारा प्रोविज़न है स्टाफ एंड पेमेंट बेनिफिट का उसको माइनस करना है, और इस साल का जो प्रोविज़न उसको बेसिक पे से हमने एडजस्ट कर देना है। अब हम इस साल का प्रोविज़न ऐड करेंगे। बेसिक पे कितना है 5140323, और प्रोविज़न स्टाफ पेमेंट एंड बेनिफिट में इसको ऐड कर दिया है। ऐड करने के बाद एस्केप करेंगे। एस्केप करने के बाद दोबारा हम इनकम एंड एक्सपेंस अकाउंट में जाएंगे। तो जब यहाँ देखेंगे तो ये हमारा बिल्कुल एग्जैक्ट मैच कर रहा है 80691351। अब एडमिनिस्ट्रेटिव एंड जनरल एक्सपेंसेज, इसमें क्या है, जो ये एडमिनिस्ट्रेटिव एंड जनरल एक्सपेंसेज है, इसमें हमारा जो हमारा CCA ATL का जो एक्सपेंडिचर है वो भी है। सर का जो एक्सपेंडिचर था सर ने उसको इस हेड में बुक किया है, तो हम इस हेड में भी इसको बुक कर सकते हैं, क्योंकि हमें यह शेड्यूल 17 में जो लास्ट में अमाउंट दिया है 25 लाख, तो उसमें हमारा ये अमाउंट आ जाएगा। तो हम चाहें तो ये पूरा का पूरा अमाउंट उठा करके शेड्यूल 17 में हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ये 25,30,730 रुपये। तो जो मैंने पहले बताया तो
उसके इसके अकॉर्डिंग हमें अगर मैच करना है तो हमें क्या करना होगा, वो अमाउंट यहाँ पर लेना होगा। तो हम चाहे तो उस अमाउंट को यहाँ पर ले सकते हैं, लेकिन अभी मैं उसको ले नहीं रहा हूँ। वही हमें जो भी CCA ग्रांट रिवेन्यू एक्सपेंडिचर में जाना होगा, वहाँ से उसको फिर उसके हेड्स को मॉडिफाई करना होगा। अब इसमें हमारा क्या है, ये अमाउंट 371,956 ये हमारा बिल्कुल एग्जैक्ट मैच कर गया है। शेड्यूल फॉर हमारी जो डेप्रिसिएशंस हैं, वो डेप्रिसिएशन भी हमारी यहाँ पर आ गई है। तो हम क्या करते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड जनरल एक्सपेंसेस में हमें बुक करना है, तो इसको एस्केप करेंगे और जो हमने एंट्रियाँ मॉडिफाई की थी उन सभी एंट्रियों को हम यहाँ पर दोबारा ले करके आते हैं। डिस्प्ले अकाउंट और लेजर में गए और CCA 15408 जो हमारा हेड था वहाँ पे गए, फुल टैप टू किया 1/4 और ये सभी एंट्रियों को हम एक बार उसको एक्सपेंडिचर CCA में हम 14,514 में इसको हम ट्रांसफ़र कर देते हैं। लेकिन मुझे इसमें क्या लग रहा है, अगर हम इसको या वहाँ पे लेके जाएंगे तो क्या होगा कि 14,514 40,514 मुझे भी इससे एक चीज़ सीखने को मिल गई है कि हमें वो अमाउंट कहाँ बुक करना है। लेकिन इसमें मुझे वो प्रॉब्लम वही लग रही है क्योंकि ये ग्रांट डोनेशन यहाँ पर 8,20,000 रुपये है और वहाँ पर हमारी 7,95,000 है। तो हो सकता है कि उससे हमारा कोई डिफरेंस ना आ जाए। सारी एंट्रियों को हम उसी हेड में करेंगे क्योंकि वो हमारा जो शेड्यूल 17 है वो हमारा पूरा ATL स्किल हब और सभी वहाँ पर बुक हुआ है। उसका जो कंसोलिडेटेड अमाउंट है वो वहाँ पर बुक हो रखा है। इसमें डिफरेंस आने की संभावना लग रही है, लेकिन मैं अभी इसको मॉडिफाई कर रहा हूँ। क्योंकि एक्सपेंडिचर तो हमारा 25,30,000 जो भी है वो हो जाएगा, लेकिन ग्रांट में वो अमाउंट शो नहीं हो रहा है टैली में। तो उसके लिए फिर हमें कोई एक ऐसा हेड देखना होगा जो टैली में रिसिप्ट साइड में भी वो अमाउंट
ये देखिए शेड्यूल 17, ये हमारा बिल्कुल एग्जैक्ट मैच कर गया शेड्यूल 17 से। पच्चीस 30 730 बिल्कुल एग्जैक्ट मैच करिए। स्किप करेंगे तो इसका जो इनकम एक्सपेंस अकाउंट है वहाँ पर हम जाकर के इसको चेक करेंगे। डायरेक्ट एक्सपेंसेस में गए 2525680 और इधर के एक्सपेंसेस अकाउंट में गए। अभी क्या है कि यहाँ पर इसमें कुछ डेप्रिसिएशन भी है, तो सॉरी कंडमनेशन हुआ है सर के यहाँ पर, तो वो अमाउंट भी यहाँ पर ऐड है, लेकिन इसमें अभी हमने कंडमनेशन की एंट्री नहीं की है। टू 525680 जब इसमें वो 52,571 या जो भी अमाउंट है उसमें ऐड करेंगे तो बिल्कुल एग्जैक्ट इससे मैच कर जाएगा। ये 371956 371956 ये एंट्री हो गई। अब हमारी क्या एंट्री बचती है? अब एंट्री बचती है हमारी डेप्रिसिएशन की। नेक्स्ट स्टेप हमारा होगा डेप्रिसिएशन, तो इसको एस्केप करेंगे। एस्केप करने के बाद अकाउंटिंग वाउचर में जाएंगे। अकाउंटिंग वाउचर में जाने के बाद F7 प्रेस करके जनरल में जाएंगे। जनरल में जाने के बाद हमें क्या करना होगा, जो हमारा मैनुअल एनुअल अकाउंट है उसके शेड्यूल 4A में देखते हैं कि यहाँ पर कोई सर के यहाँ पर असेट तो नहीं है। 4A में सर के यहाँ कोई भी असेट नहीं है। अब चलते हैं 4B की तरफ। 4B में क्या है सर के यहाँ पर, जैसे कि डेप्रिसिएशन में बिल्डिंग, डेप्रिसिएशन 45101। डेप्रिसिएशन में हमें फंड चाहे कोई भी हो, लेकिन डेप्रिसिएशन जब हम लगा रहे हैं ऊपर हमें यही हेड लेना होगा डेप्रिसिएशन के लिए। एंटर किया, दोबारा डेप्रिसिएशन किया, कितना है 45102 किया, 2483। अमाउंट हमें कौन सा लेना है? एडिशन ड्यूरिंग द ईयर, क्योंकि पहले वाली एंट्रियाँ उसमें हैं, जब एक्यूमुलेट में वो एंट्रियाँ मिलेंगी, लेकिन जब ये ऐड करेंगे तो उसका वो जो क्लोजिंग बैलेंस होगा डेप्रिसिएशन का वो ये होगा। अभी तो यहाँ पे कोई एंट्री डेप्रिसिएशन में नहीं, लेकिन एक्यूमुलेट में ये मिलेंगी। 248311 45103 40715 एंटर किया। 45108 करते हैं, 108 नहीं 109 107 106 45106, ये कितना है 963254 एंटर किया। फिर क्या 45108 नो लेफ्ट 6828 एंटर। 45110 इंडिविजुअल 24155 फिर एंटर किया। 45111 स्पोर्ट्स इक्विपमेंट 381 फिर हमने किया। 45112 अदर फिक्स्ड असेट्स, ये कितना है 113046। टोटल कितना है ये सर के यहाँ पर इस साल कुछ अमाउंट कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का भी ओपनिंग बैलेंस में है और उसकी डेप्रिसिएशन है, लेकिन सर के यहाँ पर डेप्रिसिएशन पिछले साल की ओपनिंग में नहीं है। एक बार इसमें कंट्रोल Z हो सकता है मेरे से, हाँ नहीं है, अमाउंट है मेरे से डिलीट हो गया, तो स्पेस वगैरह एंटर करने में एंटर करेंगे, सॉरी टैली में आएंगे। ये देखिए जो हमारी टेंजिबल असेट्स का जो टोटल है 1592489 मैच कर रहा है। एंटर करेंगे, इसमें हम करेंगे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर 451071, ये कितना है 10882 और जो टोटल है 1603371। ये हमारा किसका है? VVN का है। अब VVN की हम चाहे तो सभी की फंड की एक ही एंट्री में कर लें या फिर अलग अलग वाउचर में हम कर सकते हैं। शेड्यूल 4E में भी है, 4F में है, 4X में नहीं है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं 4E जो हमारा CCA ग्रांट है उसमें भी मैं इसकी एंट्री कर लेता हूँ साथ के साथ। तो क्या है कंप्यूटर हेड हमें वही लेना है, डेप्रिसिएशन CCA की हो या डेप्रिसिएशन में खाली हमें कंप्यूटर पेरिफेरल वाला ही हेड लेना है 15854।
कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, एंटर। डेप्रिसिएशन कंप्यूटर सॉफ्टवेयर लेंगे 8106, ये एंटर हो गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्पेसिफिक ग्रांट की तरफ, शेड्यूल 4F। इसमें सर के यहाँ पर जो पीएमसीडी से परचेज हुई है वो हो गया। तो इसमें हम क्या है, अदर फिक्स्ड असेट्स है, यहाँ पर डालेंगे अदर फिक्स्ड असेट्स। यहाँ पे कितना है 70878, ये डेप्रिसिएशन हो गई अदर फिक्स्ड। यहाँ पे जो टोटल है, जो तीनों फंड का जो डेप्रिसिएशन है वो यहाँ पर ऐड हो रहा है। अब हम क्या करते हैं, अब हम इधर से चलते हैं। हमारा एक्यूमुलेटेड किस चीज़ का है, स्पेसिफिक ग्रांट का है। क्या है हमारा, अदर फिक्स्ड असेट्स, अदर फिक्स्ड एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अदर फिक्स्ड असेट स्पेसिफिक ग्रांट कितना है हमारा 70878। ये देखिए क्लोजिंग बैलेंस जो इसका है यही वाला है। एंटर किया, फिर क्रेडिट किया। अब हम चलेंगे कहाँ पर, सीसीए में। सीसीए में हमारा क्या है, सॉरी, कंप्यूटर एक्यूमुलेटेड कंप्यूटर सीसीए, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कंप्यूटर पेरिफेरल स्पेसिफिक ग्रांट है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कंप्यूटर पेरिफेरल सीसीए, ये वाला हेड लेंगे। कितना अमाउंट है 15854। एंटर किया, फिर दूसरा क्या है हमारा, दूसरा अमाउंट है हमारा क्या, ये कंप्यूटर सॉफ्टवेयर सीसीए। तो एक्यूमुलेटेड कंप्यूटर सॉफ्टवेयर सीसीए ये हो गया 8106। ये हमारी सीसीए की भी हमारी एंट्री है। जब आप यहाँ पर देखेंगे तो ये देखिए क्लोजिंग बैलेंस सीसीए का 18238 कंप्यूटर पेरिफेरल का 536165 7087, ये हमारा स्पेसिफिक ग्रांट का था। शेड्यूल 4B में गए, एंटर किया। अब इसमें हमारा क्या है, एक्यूमुलेटेड फर्नीचर बिल्डिंग, सॉरी पहला है बिल्डिंग, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बिल्डिंग विवियन 20813। कितना अमाउंट है 195799। अब इसी के कंटिन्यूएशन में 20814 है, ये कितना है 248311। नेक्स्ट है हमारा 20815 40175। नेक्स्ट है हमारा 20818 963254। नेक्स्ट है हमारा ये देखिए यहाँ पर ये मैच इसलिए नहीं कर रहा है, ये 10 लाख या 1 लाख जो भी अमाउंट है ये इसमें से माइनस हो गया, इसलिए इसका क्लोजिंग बैलेंस। अदर्स का जब आप देखेंगे तो आपका बिल्कुल एग्जैक्ट मैच करेगा। ये देखिए लाइब्रेरी का 1074 182 1074 182 321145 17624 518, सेम वही हमारा 20819। ये हॉस्टल नहीं है यहाँ पर 20। लैब इक्विपमेंट 6828। नेक्स्ट 20821 कितना है 24155। ऑडियो विजुअल 105297 करेक्ट मैच है। 147378 लैब इक्विपमेंट भी करेक्ट मैच है। 20822 इसमें हमारा अमाउंट है कितना 381। ये देखिए 14995। नेक्स्ट हमारा है क्या 20823। एंटर किया और ये कितना है 113046। अब क्या बचता है हमारा, यहाँ पर बचता है अमाउंट किसका, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर विवियन का। तो यहाँ पर हम करेंगे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एक्यूमुलेटेड कंप्यूटर सॉफ्टवेयर विवियन। इसमें जो रिमेनिंग बैलेंस था वो लिया। ये हमारा तीनों फंड का जब आप शेड्यूल 4 देखेंगे तो हमारा 1698209 1698209 ये कंसोलिडेट है। सभी जो हमारा वीवीएन एसएफ सीसीए स्पेसिफिक या जो भी है उसका टोटल ये कंसोलिडेट होकर आ रहा है, तो उसी का अमाउंट हमारा ये मैच कर दिया है। इसमें हम लिख रहे हैं डेप्रिसिएशन ड्यूरिंग द ईयर 2023-24। अब क्या है सर के यहाँ पर, इसमें कंडमनेशन भी है सर के यहाँ पर। जो 52,000 एडमिनिस्ट्रेटिव जनरल एक्सपेंसेस में हमें दिख रहा था वो कंडमनेशन भी है। तो इसमें हम क्या करेंगे, डी आर हमें क्या करेंगे, जो हमारा पहले सी आर था क्रेडिट था उसको डेबिट करेंगे। मीन्स
किस चीज़ का कंडमनेशन हमारा यहाँ पर हुआ है इसमें, ये हमारा कंडमनेशन है इसमें ओनली वीवीएन में है। तो क्रेडिट यहाँ पर टैली में कंप्यूटर, तो एक्यूमुलेटेड कंप्यूटर पेरिफेरल वीवीएन हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। कितना अमाउंट है ये 1002577। जब यहाँ पर इसको माइनस किया मीन्स यहाँ पे क्रेडिट हो रहा था, यहाँ पे इसको डेबिट किया, तो ये देखिए 13455,250 13455,250 इतना इसमें बैलेंस डेप्रिसिएशन का बच गया। क्रेडिट क्या करेंगे, जो हमारी 100% वैल्यू है, जो यहाँ पे परचेज वैल्यू है, ये 1055344 ये अमाउंट हम यहाँ पर करेंगे। तो इसमें क्या है, कंप्यूटर पेरिफेरल वीवीएन कितना अमाउंट है ये 1055344। यहाँ पे देखिए इसमें भी 17255,499 17255,499 बैलेंस बचा। अब ये हमें यहाँ पर जो भी लॉस हुआ है, इसमें लॉस ऑन डिस्पोजल ऑफ फिक्स्ड असेट्स एंटर करेंगे। ये देखिए 52767 इसमें एंटर हो गया। तो इसमें कंडमनेशन ड्यूरिंग द ईयर 2023-24 एंटर कर दिया। इसको एंटर करने के लिए एंट्री सेव किया, अब एस्केप करेंगे। एस्केप करने के बाद दोबारा हम इनकम एंड एक्सपेंसेस रिपोर्ट पे जाएंगे। ये देखिए डायरेक्ट एक्सपेंसेस, जो एडमिनिस्ट्रेटिव जनरल एक्सपेंसेस हमारा 2578447 25784.8 है, तो इसको राउंड फिगर मान लेंगे 0.48 है। एस्केप किया, यहाँ पे इनडायरेक्ट कॉस्ट में जो हमारी डेप्रिसिएशन है 1698209। अभी इसमें हमें क्या दिख रहा है, हमारा यहाँ पर 35 लाख, जो मैं कह रहा था कि इसमें हमारा जो एक्सपेंस है, जो जनरल एक्सपेंस है, उसकी वजह से ये डिफरेंस यहाँ पर आ सकता है। तो वही अभी इसमें मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर जो हमारा बैलेंस बीइंग एक्सेस ऑफ इनकम और एक्सपेंडिचर है 3573414 माइनस 1055684, वही जो हमारा 25,17,730 रुपये का जो डिफरेंस था, 25,23,730 रुपये का जो डिफरेंस था, वही हमारा यहाँ पर आ रहा है इसमें। तो हमें वो एंट्रियाँ, मुझे लगता है कि उन एंट्रियों को हमें एक बार मॉडिफाई करना होगा। तो इसको एस्केप करके एक बार बैलेंस शीट भी हम चेक कर लेते हैं कि अगर हम ये अमाउंट वहाँ पर शिफ्ट करते हैं तो शायद हमारा बैलेंस शीट जो हमारा शेड्यूल 1 है वो मैच कर जाए। क्योंकि यहाँ पे 73 लैक्स है, 35 इसमें से माइनस करेंगे तो ये 62 तो नहीं बचेगा। फिर भी एक बार करके देखते हैं। अकाउंटिंग वाउचर में डेबिट हम करेंगे क्या, हमारा वो माइनस में, तो हम शिफ्ट करेंगे कैपिटल अकाउंट में। कितना अमाउंट है वो, अभी यहाँ पे 1 डाल के देखते हैं। क्रेडिट करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यहाँ पे 357341.4.3 इसको किया, ये 0 हो गया। अभी देखते हैं इसमें क्या डिफरेंस आता है। बैलेंस नहीं, ये डिफरेंस नहीं आया। इसमें एक बार देखते हैं एस्केप करके, कोई एंट्री स्पेशल जनरल की तो नहीं लगी हुई है। डिस्प्ले डेबिट, हाँ ये पहले एक एंट्री इसमें स्पेशल जनरल की लगी हुई थी, इसको एक बार कैंसिल कर देते हैं। Alt X से करके कैंसिल, यस किया, ये कैंसिल हो गई। एस्केप करेंगे, एस्केप करने के बाद बैलेंस शीट में जाएंगे दोबारा, तो इसमें हमारा वही डिफरेंस हमारा आ रहा है। तो मुझे वही लगता है कि इसकी जो ये 25 लाख की जो एंट्री है उसको हमें एक बार चेंज करना होगा। तो हमें क्या करना होगा, एस्केप करना होगा। एस्केप करना होगा दोबारा, DAL 40514 वाला जो हेड है, ये सभी हेड हमें लेने होंगे। तो इसको CCA ग्रांट में 14508 कितना है वो, 14508
15,408 में इसको शिफ्ट कर देते हैं सभी एंट्री। क्योंकि क्या है कि रिसिप्ट जो हमारी इनकम है यहाँ पे तो वो अमाउंट आ रहा है, या फिर हमें रिसिप्ट में कोई एक ऐसा स्पेसिफिक ग्रांट का हमें एक ऐसा हेड लेना होगा जिसके बैलेंसेस हमारी ग्रांट एंड डोनेशन में ऐड हो जाए। तो एक बार जो एंट्री मैंने चेंज की है उनको एक बार दोबारा रिवर्ट करते हैं, लेकिन हमें ओनली जो ये डिफरेंस है, ये डिफरेंस हमारा रिवेन्यू एक्सपेंडिचर का ही है। तो हमें रिवेन्यू एक्सपेंडिचर अनयूटिलाइज में ले गए, तो अनयूटिलाइज से हमें कहाँ ले जाना होगा इसको। इसका एक काम कर सकते हैं हम, अनयूटिलाइज स्पेसिफिक ग्रांट से हम उसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं यूटिलाइज फॉर रिवेन्यू एक्सपेंडिचर का जो भी मतलब रिवेन्यू एक्सपेंडिचर वाला जो भी होगा हेड, अगर ऐसा कोई हेड है तो उसमें हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं 15,408। अभी एंट्री का एक बार दोबारा हम रिवर्ट कर देते हैं 40,514 में ही। तो ये ऐसा हम 514 है, ऐसा हम ऐड देख लेते हैं कि स्पेस अनयूटिलाइज स्पेसिफिक ग्रांट से। तो इसके लिए गेटवे ऑफ टैली अकाउंटिंग वाउचर F7 प्रेस किया, डेबिट हम क्या करेंगे अनयूटिलाइज CC ग्रांट। 51 लाख है हमारा यहाँ पर, 25,30,000 कितना अमाउंट था वो 25,30,000 730, 25,30,000 30,730 का अमाउंट है। क्रेडिट इसको करते हैं रिवेन्यू में, CC स्पेसिफिक ग्रांट रिवेन्यू एक्सपेंडिचर में एक बार इसको करके देखते हैं कि ये वहाँ पर आता है कि नहीं आता इनकम एक्सपेंस में। तो दोबारा इनकम एक्सपेंस में गए, यहाँ पे ये ऐड हो गया है। मुझे भी ये सीखने को मिला दोस्तों, ये अब हमारा बिल्कुल एग्जैक्ट मैच कर गया है यहाँ पर। और एक बार हम बैलेंस शीट ये देखिए, अभी इसमें कुछ डिफरेंस आ रहा है। कितने का डिफरेंस है ये हमारा, ये यहाँ से भी अमाउंट कम हो गया है। ये 10,55,684 माइनस 10,42,684, 13,000 का ये डिफरेंस है। ये 13,000 का किस चीज़ का डिफरेंस है, एक बार हमें बैलेंस शीट में जाना होगा। बैलेंस शीट कोई 13,000 का एडवांस तो नहीं है यहाँ पे, तो नहीं है कोई एडवांस। लाइबिलिटीज़ में कोई 13,000 का अमाउंट यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है कोई 13,000 का अमाउंट। एक बार हमें देखना पड़ेगा किस चीज़ का ये हो सकता है। तो एक बार इनकम एंड एक्सपेंसेस को हमें देखना पड़ेगा। डायरेक्ट इनकम 1,796,255,256 मान लेंगे इसको, ये करेक्ट, ये भी करेक्ट। यहाँ पर 1,99,380 प्लस 1,920,62 391,442। तो इसमें जो मुझे लग रहा है तो 6,000 वाला तो ये डिफरेंस इधर से आ गया है, 13। क्योंकि ये इधर ऐड तो हो गया लेकिन इधर माइनस नहीं हुआ, तो इसलिए हो सकता है उसमें उसको 6,000 वाला डिफरेंस ये हो गया है यहाँ पर जो ये है। अब क्या कर सकते हैं, इसके लिए हमें और कोई हेड मिल भी नहीं रहा है। इसको हम किस हेड में बुक करें 6,000 को, क्योंकि मिसलेनियस इनकम है ये, मिसलेनियस इनकम सर ने इसको मिसलेनियस इनकम में बुक किया है यहाँ पर। मिसलेनियस इनकम में बुक किया हुआ है, तो देखते हैं एक बार। ये हमें चलिए 6,000 का तो ये यहाँ पर मिला है,
एक बार पेमेंट साइड में जाके देखते हैं। इनकम एक्सपेंस मैनुअल एनुअल अकाउंट का 8069 1351 2578 447 8 मान लेंगे 371956 और 1698209 1698209। तो इस अमाउंट को हमें कहीं पर ट्रांसफ़र करना होगा 6000 के अमाउंट को, हो सकता है इसी वजह से हमारा ये डिफरेंस आ रहा हो दोस्तों। तो ये किया, एंटर किया 6000 को, क्योंकि इससे क्या कि हमारा एसएफ बढ़ गया है, यहाँ पे नहीं बढ़ा है मैनुअल में। इसको हम रेवेन्यू में लेते हैं, सीसीए ग्रांट यूटिलाइज फॉर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में एक बार इसको बुक करके देखते हैं कि शायद इससे हमारा कुछ काम बन जाए। एस्केप करते हैं, अभी भी कुछ डिफरेंस है। 10,55,684 माइनस 10,48,684, 7,000 रुपये का इसमें डिफरेंस है। तो इसमें रिसिप्ट हमारी करेक्ट मैच कर रही है। यहाँ पर हमारा कितना है, एक बार शेड्यूल 13 में चल के देखते हैं ये हमारा कितना अमाउंट है यहाँ पर। ये हमारा अदर इनकम 47366 करेक्ट। अदर इनकम है 193380। इन दोनों को जब हम मैच करेंगे 193380 करेक्ट मैच है। 192062 ये हमारा, इन दोनों को जब हम मैच करेंगे 1920 मीन्स यहाँ तो हमारा कोई डिफरेंस नहीं है। अब हमें क्या देखना होगा, एक बार हम बैलेंस शीट लायबिलिटी देखते हैं, इस चीज़ में हमें मिल सकता है ये अनयूटिलाइज्ड 37,000 का ये डिफरेंस है यहाँ पर हो सकता है ये। जो मैंने प्रॉफिट लॉस अकाउंट की एक एंट्री की थी उसमें हम जा कर के पहले उसको कैंसिल कर देते हैं। ये वाली एंट्री की थी, इसको हम कैंसिल कर देते हैं फिलहाल। ये 7,000 का कहीं पर अमाउंट देखना पड़ेगा, क्योंकि एक बार हम मैनुअल एनुअल अकाउंट की एक बार बैलेंस शीट देखते हैं। ओल्ड एन करेंगे, जब हमारी सारी कंपनी एक साथ खुली हो, किसी एक कंपनी की एक बैलेंस शीट खोल लीजिए, ओल्ड एन कीजिए, कंपनी कीजिए, तो हमारी दोनों कंपनियों की बैलेंस शीट एक साथ खुल जाएगी। तो एक बार इसकी बैलेंस शीट में हम जा कर के देखते हैं। मैनुअल एनुअल अकाउंट की जो बैलेंस शीट है इसमें गए, इसमें हमारा ये 62 है, यहाँ पर ये 54 करेक्ट मैच है। करंट लायबिलिटीज हमारी कितनी है, 7826628 प्लस 55223 7881 मीन्स हमारे इन लायबिलिटीज़ में कहीं डिफरेंस है। 7826628। तो एक बार शेड्यूल 3 देखते हैं। शेड्यूल 3 में 1000 तो यहाँ पर मिला है, स्टेचुरी लायबिलिटी प्रोफेशनल टैक्सेस, लेकिन इसमें हमारा ये एडजस्टेड है। यहाँ पर कितनी है ये लायबिलिटी हमारी, 7826628 प्लस 55223 7881851, और यहाँ पर हमारा है 7889851 7889851
7889851 माइनस 7 सॉरी 7889851, ये जो हमारा अमाउंट है मैनुअल एनुअल अकाउंट के शेड्यूल 3 में, माइनस ये वाला अमाउंट एसएफ वाला 7826628 माइनस 55223, इसमें 8000 रुपीज़ का डिफरेंस आ रहा है। तो एक बार देखते हैं ये डिफरेंस कहाँ से आ रहा है। तो हम चलते हैं 55223, ये करेक्ट है हमारा। 5140,323 ये करेक्ट है, यहाँ पे एसएफ में मैच कर गया है। करंट लायबिलिटीज 30,000 ये स्पेसिफिक वाला है, ये स्पेसिफिक में नहीं आकर के एसएफ में आ गया है। 2401 ये भी हमारा करेक्ट मैच कर गया है। अब अदर करंट लायबिलिटीज हमारी क्या है, यहाँ पर जो हमारा स्पेसिफिक का अनयूटिलाइज्ड है, इसको एक बार हमें देखना है। 2653904 और यहाँ पर है ये 2660904 माइनस 2653904। तो 7000 रुपीज़ वाला ये डिफरेंस यहीं पे हमें मिलेगा। मीन्स इसमें ही हमारे कहीं पर गड़बड़ है, मीन्स कहीं पर हमारी एंट्री गलत लगी हुई है। तो अनयूटिलाइज में हमारी ये करेक्ट एंट्रीज हुई हैं, ये हमारा हो गया 25 यहाँ पर जो एंट्री लगना था हमारा 252370 था, जो मैं आपको यहाँ पर रिवेन्यू एक्सपेंडिचर में आपको दिखा देता हूँ। तो ये एंट्री हमारा यहाँ पर लगना था, तो हमने इसको फाइंड आउट कर लिया। 2523,730 एंटर किया। एंटर करने के बाद ये हमारा सीसीए ग्रांट का एक्सपेंडिचर है, एंटर किया, एस्केप किया। एस्केप करने के बाद जब देखेंगे यहाँ पर जो हमारा शेड्यूल 3 है उससे ये मैच कर गया है। $2660904 एस्केप किया। अब हम क्या करेंगे, बैलेंस शीट एक बार देखेंगे। बैलेंस शीट से पहले हम इनकम एंड एक्सपेंसेस देख लेते हैं एसएफ का। ये देखिए 1055684 बिल्कुल एग्जैक्ट हमारा जो डिफरेंस है मैच कर गया है। अब हमें क्या करना है दोस्तों, अब एसएफ की जो बैलेंस शीट है, गेटवे ऑफ टैली पे जाके बैलेंस शीट देखेंगे, इतना अमाउंट हमारा डिफरेंस हमें दिख रहा है। तो हमें क्या करना होगा, जो हमारा केंद्रीय विद्यालय संगठन द्वारा निर्देश जारी किए गए हैं हमें कि जो हमारा अगर लेज हेड मैप अंडर इतना इंडायरेक्ट और ये जो भी है एक्सपेंसेस है, अगर एक्सपेंडिचर इन मतलब इसको छोड़ते हैं, यहाँ पे इसको मेन इसको पढ़ते हैं। इफ़ टोटल ऑफ इनकम साइड इज़ ग्रेटर देन द टोटल ऑफ, मतलब अगर इनकम आपकी एक्सपेंस से ज़्यादा है तो उसकी एंट्री हमें किस तरीके से करनी है, उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में किस तरीके से करना है, उसके बारे में हमें बताया गया है। अब हमें एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर वाला हेड हमें नहीं लेना है। तो इसमें हमारा क्या है, यहाँ पर हमारा इनकम कम है, एक्सपेंस ज़्यादा है, तो इसलिए ये हमारा यहाँ पर माइनस में फिगर आ गया है। तो हमें क्या करना होगा दोस्तों, यहाँ से पता नहीं चलेगा, ये इनकम एंड एक्सपेंसेस अकाउंट से पता चलेगा। ये देखिए हमारा एक्सपेंस ज़्यादा हो गया, इनकम कम हुई है, तो इसलिए ये इतना एक्सेस, इसको बैलेंस करने के लिए एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम माइनस में यहाँ पर आ गया है। ये दोनों इसको बैलेंस करने के लिए अब इसमें एंट्री देखिए किस तरीके से बताई गई है कि अगर इनकम ज़्यादा है तो हमें क्या करना पड़ेगा, डेबिट पहले प्रॉफिट लॉस अकाउंट को करना पड़ेगा और कैपिटल जो हमारा
कैपिटल फंड है एसएफ का, उसको हमें क्रेडिट करना पड़ेगा। लेकिन हमारे यहाँ पर ऐसा केस नहीं है। हमारे यहाँ पर केस क्या है कि हमारे यहाँ पर एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो गया है। ये देखिए बैलेंस शीट में एक्सपेंडिचर हमारा ज़्यादा हो गया है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, इसके लिए हमें जो एंट्री करनी होगी, इफ टोटल ऑफ इनकम साइड इज लेस देन द टोटल ऑफ एक्सपेंस साइड, मीन्स हमारा जो इनकम एंड एक्सपेंस में देखिए इधर कम है इधर ज़्यादा एक्सपेंस, इन दोनों को मैच करेंगे। तो ये बैलेंस करने के लिए इसने इधर ये अमाउंट ऐड कर दिया इनकम साइड में, मीन्स अगर हम इस अमाउंट को एक्सपेंस से माइनस करेंगे तो इससे हमारा एग्जैक्ट मैच कर जाएगा। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, इसके लिए हमें बैलेंस शीट में आप देखेंगे ये जो अमाउंट है ये हमारा अमाउंट चला गया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। मीन्स अगर ये हमारा एक्सपेंस साइड में प्लस होता तो हमारा क्या होता, हमें यहाँ पे प्रॉफिट होता, लेकिन हमें यहाँ पर क्या हुआ है, लॉस हुआ है। तो ये हमारा अमाउंट जो है प्रॉफिट लॉस अकाउंट में चला गया। केंद्रीय विद्यालय संगठन के निर्देशानुसार हमें ये एंट्री हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में करनी पड़ेगी, ना कि एक्सेस ऑफ इनकम और एक्सपेंडिचर से जो हम फंड कैपिटल अकाउंट में शिफ्ट कर रहे थे उसमें। तो इसमें हमें क्या करना होगा, एस्केप करेंगे, अकाउंटिंग वाउचर में जाएंगे। अकाउंटिंग वाउचर में जाने के बाद हमें क्या करना होगा दोस्तों, हमें ये करना होगा कि डेबिट कहाँ पे होगा, ये डेबिट ये हमारा होगा जब आप मैनुअल एनुअल अकाउंट देखेंगे, ये हमारा अमाउंट डेबिट हो रहा है कहाँ पर, शेड्यूल 1 में। ये देखिए 10,55,684। तो डेबिट हम इसको करेंगे कैपिटल फंड एसएफ अकाउंट में, कितना करेंगे 1055684.3, वहाँ पे 0.3 था। अब ये देखिए प्रॉफिट लॉस अकाउंट में जो हमें लॉस हुआ था वो हमारा यहाँ पर एडजस्ट हो गया। अब यहाँ पे जब आप देखेंगे एंटर करेंगे, एंटर करने के बाद ये देखिए, और जब आप इसकी बैलेंस शीट पे जाएंगे तो ये देखिए ये आपका अमाउंट जो शेड्यूल 1 का जो कैपिटल का फंड का अकाउंट है, जब इसके अंदर जा कर के आप देखेंगे 6244,382 6244,382.7, हम इसको नेक्स्ट उसमें मान लेते हैं 3 मान लेते हैं, ये बिल्कुल एग्जैक्ट मैच कर गया है। अब ये एंट्री हमारी यहाँ पर, ये हमारा ये जो एक्सेस था ये हमारा यहाँ पर बैलेंस हो गया है। अब हमें क्या करना होगा, टैली में जाके ओल्ट एन करना होगा, कंपनी में जाएंगे, ओल्ट एन करने के बाद दोनों बैलेंस शीट हमारी ओपन हो गई है। जैसा कि मैंने अपनी पिछली वीडियोज़ में भी बताया था, इनकम एंड एक्सपेंस बैलेंस शीट में गए, अब इससे हम जब मैच करेंगे ये हमारी बिल्कुल एग्जैक्ट मैच कर रहा है। आप इसको मैच कर रहा है बिल्कुल 6244,382.7 64955542 ये हो गया। इन दोनों अमाउंट्स को जब हम मैच करेंगे तो बिल्कुल एग्जैक्ट इसी से मैच करेगा। फिक्स्ड असेट्स हमारी 10252,476 है, इसको जब हमने मैच किया 10252,476 है। करंट असेट्स जो हमारे बैंक बैलेंसेज है, इनको जब हम मैच करोगे तो ये हमारे जो बैंक बैलेंसेज है बिल्कुल एग्जैक्ट इससे मैच करेंगे। मैं ये शेड्यूल 7 में आपको दिखा देता हूँ एक बार। शेड्यूल 7 में देखिए, इसमें 3546,765 यहाँ पर इसमें जाएंगे, एंटर करेंगे, एक बार और एंटर करेंगे। एक बार इसमें जैसे कि पीएमसीडी का है, पीएमसीडी का आई थिंक यहीं पे टोटल पीएमसीडी और जो भी हमारे होते हैं वो सब यहीं पर मैच कर गए हैं। तो एक बार यहाँ पे देखते हैं, ये यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे पीएमसीडी एटीएल और आपका स्किल हब यहाँ पे ऐड है, और यहाँ पे 35586। तो शेड्यूल बैंक में गए 35586.7 को ले लिया। बैंक ऑफ बड़ौदा ये आई थिंक एटीएल या स्किल हब का था, सेम ये भी स्किल हब या एटीएल का है। तो ये हमारा बिल्कुल एग्जैक्ट मैच कर गया है। ये हमारा एडवांस जब इसकी बैलेंस शीट में देखेंगे, मैनुअल एनुअल अकाउंट की बैलेंस शीट में ये देखिए 1099045, ये बिल्कुल एग्जैक्ट हमारी बैलेंस शीट से मैच कर गई है। अब एसएफ में हमें एक काम और करना होगा, हमें इसमें इसकी स्पेशल जर्नल एंट्री लगा करके कोई भी हमें क्या करना होगा,
बैलेंस शीट जीरो नहीं करने हैं। सेम जैसे मैंने वीवीएन में बताया था, हमें वो बैलेंस शीट जीरो नहीं करने हैं क्योंकि वो लेजर हमें जीरो नहीं करने हैं इस साल में, जो मुझे कॉन्सेप्ट समझ में आया है। तो डिस्प्ले डे बुक में गए, ये कैपिटल पर इसको हमें करना है, सॉरी स्पेशल जर्नल एंट्री के थ्रू करना है। इसको हम मॉडिफाई कर देते हैं, स्पेशल जर्नल एंट्री में मॉडिफाई हमने इसको कर दिया है। ये एंट्री हमारी यहाँ पर हो गई है। एस्केप करेंगे। अब हमें क्या करना होगा, जैसा कि केंद्रीय विद्यालय संगठन द्वारा जो 22 जून को पत्र जारी किया गया था, उसमें जो निर्देश दिए गए थे उसमें ये कहा गया था कि ओनली जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की एंट्री है वही आपको 31 मार्च को करनी है, और जो अदर एंट्रीज है 10 जो भी हमारा हेड है ये यहाँ पर ये यहाँ पर 10102 से 10105 की जो एंट्री है वो हमें 1/4/2024 को करनी है। तो हम टैली में गए। टैली में जाने के बाद ओल्ड F2 किया, इसका पीरियड हमने चेंज किया और 31/3/2025 में गए। आपको यहाँ पे एक चीज़ दिखाता हूँ कि बैलेंस शीट में जाने के बाद जब आप अदर हेड्स के बैलेंसेज आप चेक करेंगे तो उनके बैलेंसेज ऑटोमेटिकली पिछले साल ही जो भी टेली हेल्प डेस्क द्वारा जो भी उसमें इंटरनली कुछ फेरबदल किए गए हैं या कुछ इस तरीके की मतलब एडजस्टमेंट की गई है कि वो पिछले साल में ही जब आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से वो एडजस्ट हो गए हैं, वो बैलेंसेज हमारे इस साल में कैरी फॉरवर्ड नहीं हुए हैं। देखिए बेसिक पे टीचिंग स्टाफ में हम गए, तो ओल्ड F2 किया, ये देखिए ओपनिंग बैलेंस में हमें कोई भी अमाउंट कैरी फॉरवर्ड नहीं हुआ। तो एस्केप किया। एस्केप करने के बाद ये हम बैलेंस इनकम एंड एक्सपेंस अकाउंट में भी जा करके डायरेक्ट एक्सपेंसेस में भी जाके हम देख सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर हमारा कोई भी बैलेंस कैरी फॉरवर्ड नहीं है। अब हम इसमें क्या करेंगे दोस्तों, अब हम इसमें करेंगे अकाउंटिंग वाउचर में गए। अकाउंटिंग वाउचर में जाने के बाद हमें क्या करना होगा, वही स्पेशल जर्नल एंट्री की एक एंट्री हमें करनी होगी 1/4/2024 को। इसकी एंट्री करने के बाद हमें क्या है, जो हमारा क्रेडिट था, क्रेडिट क्या था शेड्यूल 1 में, ये वाला अमाउंट स्पेसिफिक ग्रांट वाला, तो ये हमें करना है कैपिटल एक्सपेंडिचर फ्रॉम CCA स्पेसिफिक ग्रांट शेड्यूल 1। एंटर किया। एंटर करने के बाद ये अमाउंट हमें यहाँ दिख रहा है 1708782, एंटर किया, फिर ये जीरो हो गया। फिर हमें क्या करना होगा, जो असेट्स हमने क्रिएट की थी, असेट्स क्रिएटेड आउट ऑफ वीवीएन फंड, ये हमें 712392 इसमें किया, ये भी जीरो हो। इस फंड को हमें ट्रांसफ़र करना होगा कहाँ पर, कैपिटल में हमें इसको ट्रांसफ़र कर देना होगा। तो जब आप देखेंगे इसका जो क्लोजिंग बैलेंस है 6244,382, वो मीन्स इस साल का ये ओपनिंग बैलेंस हो गया है। ये हमारा बिल्कुल एग्जैक्ट इससे मैच कर रहा है। एंटर किया। अब इसमें हमारी एक एंट्री और बचती है, कौन सी, जो हमारी स्पेसिफिक ग्रांट की एंट्रियां हैं, जो हमने कैपिटल एक्सपेंडिचर हमने किए हैं उसकी एंट्री, हमें कुछ हमें इंटरेस्ट आया है उसकी एंट्री, तो वो एंट्रियां हमारी यहाँ पर बचती हैं। तो इसके लिए क्या करना होगा दोस्तों, हमें एक बार दोबारा 31/3/2024 में जाना होगा। डिस्प्ले में जाकर ट्रायल बैलेंस देखना होगा F5 लेजर वाइज। अब हमारी एंट्री कौन कौन सी बचती है, इसका एक बार मैं प्रिंट कर लेता हूँ इसको। आज ये जो मैंने एनुअल अकाउंट टैली में बनाया है, इसमें भी मुझे काफ़ी चीज़ें सीखने को मिली हैं। मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है कि मतलब शायद मेरे द्वारा जो पहले वीडियो बनाया कुछ गलत उसमें इंस्ट्रक्शन दी गई थी, कुछ गलत हेड्स के बारे में बताया गया था, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। तो जैसा कि हमारा जो इनकम एंड एक्सपेंसेस अकाउंट है वो किस तरीके से होगा, इसमें हमने आज करके देखा है, मुझे भी इसमें सीखने को मिला है। तो डेस्कटॉप पे गए, ट्रायल बैलेंस को इसको हमने सेव कर लिया, कीप, इसको ओपन किया।
इसमें हमारा जो था क्या था, ये अनयूटिलाइज में हमें क्या करना होगा, ये हमारा जो इंटरेस्ट है CCA का यूटिलाइज फॉर रिवेन्यू एक्सपेंडिचर 6000 रुपीज़, ये हमें एडजस्ट करना होगा। तो यहाँ पर गए हम, यहाँ पर ये खुला हुआ है, एस्केप किया, इसको पीरियड चेंज किया, 31/3/2025 अकाउंटिंग वाउचर में गए, स्पेशल जनरल वाउचर। इसमें हमें डेबिट क्या करना होगा, जो क्रेडिट है उसको डेबिट और जो डेबिट है उसको क्रेडिट। तो क्रेडिट हमारा क्या है, ये है हमारा क्या, अनयूटिलाइज CC ग्रांट, इसमें तो हम एडजस्ट करेंगे इंटरेस्ट, हेड नंबर है 15405, 33,992। फिर दोबारा डेबिट, दूसरा हेड है हमारा क्या, 15408, 6000 ये किया। और क्रेडिट हम कहाँ करेंगे, इसको हम क्रेडिट करेंगे अनयूटिलाइज्ड CCA ग्रांट में, इसको हम क्रेडिट कर देंगे। तो ये देखिए जो इस साल का हमारा क्लोजिंग बैलेंस, पिछले साल का जो क्लोजिंग बैलेंस आप शेड्यूल 3A में आप देख रहे थे, या रिवेन्यू एक्सपेंस वो R&P स्पेसिफिक का देख रहे थे, उसमें जो था वो ये देखिए 26,60,904 शेड्यूल 3A पर देख लेते हैं। ये देखिए यहाँ पर इनको जब मिलाएंगे 26,60,904 ये हमारा इस साल का ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा। तो इसमें अमाउंट 62 अनयूटिलाइज्ड CCA का। तो दोस्तों एसेट में एंट्री हमें किस तरीके से करनी है, आज इस वीडियो में मैंने भी सीखा है और हमारे जो साथी है वो सभी इससे सीखेंगे कि किस तरीके से हमें एंट्रियाँ करनी है। तो हमें मिलान किस तरीके से करना है, पहले हमें शेड्यूल 1 चेक करना है, वो हमारा मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। फिर इनकम एंड एक्सपेंसेस अकाउंट में जाना है, वो हमें मैच करने हैं। तो जो हमें एंट्री है वो हमें इस तरीके से पास करनी होंगी। 1 अप्रैल को कौन सी एंट्री पास करनी है इस बारे में मैंने बताया आपको, और 31 मार्च को एसेट में कौन सी एंट्री करनी है इस बारे में मेरे द्वारा आपको इसमें बताया गया है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। पहले जो वीडियो बनाए गए थे उसमें कुछ हेड मेरे द्वारा गलत बताए गए थे, तो उसके लिए मैं आपसे हाथ जोड़ करके माफ़ी मांगता हूँ। जो एंट्रियाँ हमें इसी तरीके से इसमें करनी है जैसे कि आज हमने की है। तो मुझे भी इस वीडियो से काफ़ी सीखने को मिला है। जो सर का ये एनुअल अकाउंट था, इसमें 3 फंड हमें मिले हैं, जैसे कि ATL, स्किल हब और PM श्री। तो इससे बहुत कुछ हमें सीखने को मिला है दोस्तों। एक साथ 3 फंड में काम किया, पहली बार मुझे लग रहा था कि पता नहीं हो पाएगा कि नहीं होगा, लेकिन ये हो गया है। तो इसके लिए मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है कि मैं इसको ऑनलाइन वीडियो में जाके ये सब चीज़ें मैं कर पाया। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सबसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, ताकि ऐसे ही और वीडियो मैं ला सकूं आप सभी के लिए। तो आज के लिए दोस्तों ही सबसे ज़्यादा शेयर करें, ताकि जो हमारा केंद्रीय विद्यालय संगठन का टारगेट है वो जल्द से जल्द पूरा हो सके। तो धन्यवाद दोस्तों, बहुत बहुत नमस्कार दोस्तों।